बांध उस गांव को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। बालू भरने से कितना पैसा खर्च हो सकता है इसमें? पैसा तो लग ही रहा है मगर काम अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है। हम ये बात जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो बांध बन रहा है क्या इससे इस गांव के जो कटान है उसको रोक पाएंगे? पानी आएगा तो मालूम चलेगा, इससे तो भरोसा है कि काम चलता है और क्या कर सकता है। आप लोगों की जो जिम्मेवारी मिली है वो हाँ कर रहा है। अगर जो आपको कहा जाएगा कि यहाँ बोल्डर का इसमें बोल्डर डाली है तो आप बोल्डर डालिएगा, यानी हाँ वो इसमें अभी आप लोगों का जो डिसीजन मिलेगा, आप लोगों का जो डिसीजन मिलेगा तो आप उस डिसीजन पे काम कीजिएगा। हेल्पर है, हम लोग लेबर आदमी है, जो बोलेगा कि बालू बना कर और मसाला बना कर डालो तो वो भी बाल के साथ सीमेंट को मिला करके भरा जाता है। यहाँ आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये प्योर बाल नहीं है, इसमें मिट्टी भी शामिल है। तो हम जो यहाँ का ठेकेदार हैं और जो जेई हैं उनसे हम कहेंगे कि मिलावट मत कीजिए। अगर जो आप मिलावट कर रहे हैं फ्लड वाला काम में मतलब बालू में सीमेंट मिलाने का जो फ्लड का काम होता है उसमें कहीं भी प्रोविजन नहीं है। वो एनसी बेस चाहे जियो बैग में कुछ भी मतलब कोई भी मेगा बैग हुआ, कोई भी बैग में सीमेंट मिलाने यहाँ जब 2025 में कटान हो रहा था तो हम यहाँ मौके पे मौजूद थे और वीडियो। नमस्कार प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना बिहार 24 में। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के जवैनिया गांव, वही जवैनिया गांव जो पिछले साल 2025 में सैकड़ों घर गंगा कटान में कट गए और विलीन हो गए। आप लोगों को हम दिखाने की यहाँ की दृश्य इस तस्वीर के माध्यम से हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पिछले साल 13.5 करोड़ का बांध बना था, वो बांध जवैनिया गांव को नहीं रोक पाया कटने से। तो यहाँ देखिए, यहाँ काम प्रगति पे चल रहा है। हम यहाँ के मजदूर लोग हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह का काम हो रहा है। क्या ये काम जवैनिया गांव का जो बचा खुचा घर है या दामोदरपुर गांव है, यहाँ से करीब 3-4 गांव इससे जुड़े हुए हैं, तो क्या ये बांध उस गांव को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा? हमारे साथ भाई साहब जुड़ गए हैं, क्या कहिएगा सर? सर काम तो अच्छा चल रहा है अभी। काम आप कहाँ से हैं? हम लोग इधर ही का है, जवैनिया का है। जवैनिया का, हाँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस बोरी में क्या भरा जा रहा है? बालू भरा जा रहा है। बालू भरा जा रहा है। हाँ। आपको जानकारी है कि ये जो योजना पास हुई है वो कितने रुपए की है? नहीं वो नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको 54.52 करोड़, यानी 54 करोड़ 52 लाख का ये टेंडर पास हुआ है। हाँ। 54 करोड़ 52 लाख का। तो क्या आप बता सकते हैं कि बालू भरने से कितना पैसा खर्च हो सकता है इसमें? पैसा तो लग ही रहा है मगर काम अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है। हम ये बात जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो बांध बन रहा है क्या इससे इस गांव के जो कटान है उसको रोक पाएंगे? रोकने के लिए ही न बन रहा है, भरोसे के साथ कर। हाँ भरोसे के साथ बन रहा है। अच्छा, आप कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग का 3 दिन हो गया काम करते हुए। आप लोगों को कौन से ठेकेदार हैं? ठेकेदार का नाम बताएं। ठेकेदार का धीरेन्द्र राय। हाँ। कहाँ का है? दामोदरपुर का है। आपको टाइम से पैसा देते हैं? हाँ हम लोग को पैसा देते हैं। किसी प्रकार की आप लोगों की मैंने पूरे दिन की दिहाड़ी क्या है? हम लोग का दिन का दिहाड़ी नहीं है, गोनी के ऊपर हिसाब है। बोरी के ऊपर आपका हिसाब हाँ। होता है। क्या कहिएगा सर? बोलिए। क्या ये बांध जो बन रहा है मिट्टी से बोरी थी बालू भर करके, इसमें और प्रावधान नहीं है? जैसे कि मान लीजिए इसमें सीमेंट मिला करके भरा जाए, ये बोरी के ऊपर से डालेंगे। एक कहावत कहा गया है, जब नींव मजबूत नहीं रहेगी तो बिल्डिंग कैसे मजबूत रहेगी? अब नीचे से लो ठेकेदार लो ही बोरी डालते हैं और ऊपर से बोल रहे हैं पत्थर डालेंगे, तो यही बोल रहे हैं हम लोग। ये भी तो हो सकता है कि इसमें सीमेंट मिलाया जाए ताकि पानी के संपर्क में आए तो ये पत्थर बन जाए। तेल नहीं डालते हैं, नहीं डालते हैं। क्या कहिएगा सर? क्या ये जवैनिया जो बचा गांव है, दामोदरपुर गांव है, नौरंगा गांव है, क्या ये बोरी से बांधा हुआ बांध इस गांव को बचा सकता है? जब तक बचेगा तब तक बचेगा। काम तो चालू है अभी, जो होगा पानी आएगा, बाढ़ आएगा तो अब मालूम चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस पे कतई भरोसा नहीं है क्या ये गांव इस गांव को, क्योंकि अगले साल जो इस तरह से बोरी भरी गई थी वो उसमें भी बाल भरा गया। तो इतना गड्ढा कर नहीं उस टाइम बालू भरा था, लेकिन नहीं किया था, ऊपर ही सरिया दिया था। यानी हम कहें तो या ये जो सूचना मिल रही है इसके अनुसार यानी वो पैसा गमन किया गया था जो पिछले साल हुआ था। पिछले साल हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। अब की बार मजबूत बन रहा है। पिछले साल में खड्डा नहीं किया था, ऐसा ही बोरी सरिया कर बांध दिया था वो लोग। और क्या उन लोगों की मानसिकता थी कि सिर्फ टेंडर के नाम पे पैसा गमन किया जाए? और गांव जो 300 घर कटा है उसका जिम्मेवार तो वही ठेकेदार हैं, वो जो टेंडर लिए हैं, विधायक है, सांसद है, यही लोग ना है। तो यही लोग है, तो इतना जबरदस्त वो लोग नहीं बांधा था।
क्यों नहीं बांधे थे? अब हम लोग का क्या पता, हम लोग मजदूर आदमी हैं। ये कैसे देख लीजिए, वो ऐसा बालू लेवल करके और बोरी ऐसा बिछा दिया था और टीन टंगा रख दिया था। पानी क्या आया, भरोसा है कि ये बांध नीचे रोक से गंगा पाएगा? अब पानी आएगा तो मालूम चलेगा। ऐसे तो भरोसा है कि काम चलता है और क्या कर सकता है। आप लोगों की जो जिम्मेवारी मिली है वो आप हाँ कर रहा है। अगर जो आपको कहा जाएगा कि यहाँ बोल्डर का इसमें बोल्डर डालिए तो आप बोल्डर डालिएगा, यानी हाँ वो इसमें आप अभी लोगों का जो डिसीजन मिलेगा, आप लोगों का जो डिसीजन मिलेगा तो आप उस डिसीजन पे काम कीजिएगा। हेल्पर है, हम लोग लेबर आदमी है, जो बोलेगा कि बालू बना कर और मसाला बना कर डालो तो वो भी करेगा, और बोरी भर के डालो वो भी करेगा। जो आपको डिसीजन मिलेगा वो आप हाँ, करिएगा। हम करेंगे। आप लोगों को समय पेमेंट मिलता है? समय पर शाम को मिलता है, खर्चा वर्चा एक दिन बीच लाएगा ऐसा बोलता है लोग, पैसा मिलेगा। अच्छा, ठेकेदार की छवि कैसी है? वो किसी का पैसा तो नहीं रखते हैं। अभी तो 2 दिन काम चालू किया तो अभी कैसे बोल सकता है। तो अभी कैसा पता? ठीक है, हम 1 हफ्ते बाद फिर आएंगे, आप लोगों की बाइट लेंगे। ठीक है। कि क्या पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या किस प्रकार का काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले साल 2025 में 300 प्लस घर कटा था, उसका जिम्मेवार सरासर जानकारी मिलती है कि यहाँ का ठेकेदार जो पिछले साल बांध को बनवाया था वही है। क्योंकि इन लोगों की बातों से पता चल रहा है कि जिस तरह से ये बांध की तरह दिख रहा है, इस बांध को सिर्फ बोरियों से इसको छल्ली कर दिया गया था। तो हम कहेंगे कि बोरियों से छल्ली कर दिया गया था। इधर देखा, बोरियों से छली कर दिया गया था, लेकिन वो टेंडर कितने का था? 13.5 करोड़ का। इस बार 54 करोड़ 52 लाख का है। इस वजह से ये यहाँ इससे जानकारी मिल रही है हमको कि यहाँ खड्डा खोद करके और बोरी नीचे रख दिया जा रहा है, लेकिन इसमें भी मिलावट है। हम इसलिए कहेंगे मिलावट है कि जहाँ ओरिजिनल बाल के साथ सीमेंट को मिला करके भरा जाता है, यहाँ आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये प्योर बाल नहीं है, इसमें मिट्टी भी शामिल है। तो हम जो यहाँ का ठेकेदार हैं और जो जेई हैं उनसे हम कहेंगे कि मिलावट मत कीजिए। अगर जो आप मिलावट कर रहे हैं तो यहाँ की जो आसपास के गांव हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पिछले साल आपने देखा कि जो मेहनत मजदूरी करके अपने आशियाना को बनाए थे वो पल में सेकंडों में बिखर जा रहा था, गंगा कटान में कट जा रहा था। वही लोग बांध पर रख करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन राकेश ओझा को कतई उन लोगों पर ध्यान नहीं है कि उन लोगों को जमीन दिलाए और रहने योग्य घर बना करके दे। हम बता दें कि वहाँ हम वीडियो बनाए थे एक चर्चित चेहरा झकड़ बाबा को, तो उन्होंने बताया कि 70 आदमी को ज़मीन पास हुआ है, फिर भी वहाँ हम कहें तो वहाँ उन लोगों को पत्थर गाड़ करके वहाँ रखवाया नहीं गया है। वो लोग बांध पे रह रहे हैं। जबकि 2 बिहार में अभी हम बता दें कि ये पिछले हफ्ते 2 दिन करीब लगभग 150 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवा बहती है और उन लोगों को झुग्गी झोपड़ियाँ बांध से करीब लगभग 100 मीटर दूर जाकर के गिर जाती है। उस बारिश में वो लोग भीगते हैं और खाना भी नहीं खाते हैं। फिर सुबह होती है, बारिश थमती है तो फिर वो अपने आशियाने को बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का शाहपुर विधानसभा का राकेश ओझा जी को कतई उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं है कि क्या ऐसे ही ये लोग यहाँ गुजर बसर करेंगे। आइए वहाँ काम चल रहा है, वहाँ से हम जानेंगे कि किस तरह का काम चल रहा है और क्या ये काम कितने दिन इस गांव को सेफ रख सकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए जीत सक्सेना के साथ, देखते रहिए अपना बिहार और फेसबुक पर देखते रहिए जीत सक्सेना। तो हम इनसे जानेंगे किस तरह का काम हो रहा है। क्या बता सकते हैं सर, किस तरह से काम हो रहा है? जो देख नहीं रहा है क्या? हम तो देख रहे हैं, तो लेकिन किस तरह से काम हो रहा है? एनसी बेस है, बोल्डर का एनसी बेस है, उसमें मतलब एनसी बेस करके उसमें बोल्डर पिचिंग करना है। बोल्डर पिचिंग करना है। क्या भरोसा है कि जो आसपास के गांव है ये बांध बचा सकता है? एकदम बचेगा, 100% बचेगा। 100% हाँ, फुल गारंटी है। जिस तरह से पिछले साल भी ऐसे ही बोरी में बाल भर करके और यहाँ बांध बनाया गया था। बोरी में जो बालू भराता है मतलब वो बेस के लिए ही भराता है, उसका बेस मजबूत करने के लिए भराता है। लेकिन इसमें भी तो जो ओरिजिनल बाल होता है उसको उसके साथ सीमेंट मिक्स किया जाता है। नहीं, बिहार में ये प्रोविजन बिहार की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ गंगा नदी के रोकने का, कटान को रोकने का काम चल रहा है। कहीं भी सीमेंट का होता है नहीं है, होता है। आप मानिए या मत मानिए, नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ठेकेदार साहब हैं, ये कह रहे हैं कि कहीं भी
बिहार में ऐसा काम फ्लड वाला काम में हाँ। मतलब बालू में सीमेंट मिलाने का जो फ्लड का काम होता है उसमें कहीं भी प्रोविजन नहीं है। वो एनसी बेस चाहे जियो बैग में कुछ भी मतलब कोई भी मेगा बैग हुआ कोई भी बैग में सीमेंट मिलाने यहाँ का कोई भी provision नहीं है। जब 2025 में कटान हो रहा था तो हम यहाँ मौके पे मौजूद थे और वीडियो से कवर कर रहे थे, तो उसमें देखा कि यहाँ के जो लोग थे वो बोल रहे थे कि लगभग करीब 50 मीटर गहराई है और गहराई के साथ ये कटान चल रहा था। तो क्या बता सकते हैं आपकी जिस तरह से ये बोरी में बाल भरा जा रहा है, मिट्टी भरा जा रहा है मिक्स के साथ, बालू है, बालू भरा जा रहा है, तो क्या बता सकते हैं कि कितने मीटर की गहराई में भरा जा रहा है? LWL से 1 मीटर नीचे है। LWL से 1 मीटर यानी लगभग कहें तो 20 लोअर से वाटर लेवल हाँ। जो होता है ना हाँ, उससे 1 मीटर नीचे का। तो क्या ये रोक सकता है? एकदम रोकेगा 100%। अगर जो कटान होगा और किसी का घर कटेगा तो हम आपसे बाइट लेंगे, फिर आकर के बाइट लेंगे। हाँ एकदम। तो आप लोग देख सकते हैं इधर हम दिखा रहे हैं पूरा विधिवत और यहाँ के जो वर्तमान यहाँ जो कार्य चल रहा है ये चीज़ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये बोल्डर है, ये जो बोल्डर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ जो नीचे का लेवल है उसमें बालू भर करके बोरी में नीचे बेस बनाया जा रहा है और उसके ऊपर ये बोल्डर रखा जाएगा। तो सर हम जानेंगे कि इस बोल्डर जो जब रखा जाएगा तो ये जाली जो होता है उसे बांधा जाएगा, कैसे सरिया नहीं बांधा जाएगा, बांधा जाएगा। हाँ जाली में तो आप लोग देख सकते हैं अभी तक जो काम आगे क्या होगा ये तो ठेकेदार साहब जानेंगे और जो वर्तमान विधायक हैं राकेश ओझा जी वो जानेंगे। आप लोग देख सकते हैं बड़ी बड़ी क्रेन यहाँ दिखाई दे रही है। विभाग के लोग नहीं जानेंगे, जल संसाधन के लोग भी वो भी जानेंगे। अभी जो यहाँ के वर्तमान लोग हैं वो आवाज उठाएंगे तब तो जानेंगे वो लोग। एकदम वहाँ पे आके आप लोग